नमस्कार। भव्या श्री न्यूज से मैनपुर। जब भी कोई प्रशासन से संबंधित वीडियो वायरल होता है तो सरकारी महकमे में हलचल पैदा होता है। कहा गया है, ये सच ही है कि गरीबों के पास कोई चारा नहीं होता, उनके पास कोई सहारा नहीं होता और अगर ढूंढने जाए तो धन का ठिकाना नहीं होता। ऐसी ही घटना समस्तीपुर जिले की है, जहां एक पिता को अपने पुत्र को लेने के लिए धन का ठिकाना नहीं मिला तो वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए। जी हाँ, समस्तीपुर के महेश ठाकुर जिनके बेटे लापता हो गए बीते 25 मई को और वो मानसिक रूप से भी विक्षिप्त थे। उनका नाम है संजीव ठाकुर। संजीव ठाकुर जब लापता हुए तो इनके पिता परिवार वाले इनको ढूंढना शुरू किए, लेकिन ये नहीं मिले। पिता भी उदास हुए, परिवार वाले भी उदास हुए। अब ये बातें दर्ज करने की बात कहाँ तक सत्य है, उन्होंने किया कि नहीं किया, इसकी कोई पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल उन्हें 7 जून को ये बात पता चला कि मुसरी घरारी में एक लापता शव मिला है, जिसको ढूंढने के लिए वो चले गए संदेह पे कि हो सकता है कहीं मेरे बेटे का शव तो नहीं है। हालांकि कोई पिता या परिवार ये नहीं सोचते कि वो हमारे बेटे का हो या मेरे परिवार के किसी मेंबर्स का हो, लेकिन एक शक होता है कि हमारा बेटा विक्षिप्त था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो शव मिला है और इतने दिन से मेरे पुत्र लापता है, कहीं वही शव तो हमारे पुत्र का नहीं है। वे मुसरी घरारी चले गए और मुसरी घरारी में जब गए तो उनका पोस्टमार्टम हो चुका था। पोस्टमार्टम के पास जब पहुंचे और अपने बेटे को शव को दिखाने के लिए उन्होंने कहा कि जिसका पोस्टमार्टम हुआ है उस शव को दिखाया जाए ताकि हम पहचान करें मेरा बेटा भी गुम है और उस बेटे की तलाश में हम लगे हैं। लेकिन वहां जो कर्मचारी थे वो उस शव को दिखाने से इनकार कर दिए। एक पिता बहुत गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की, उसके बाद तब जाकर थोड़ा सा उनका दिल पिघला होगा और उन्होंने शव को दिखाया। जब शव को दिखाया तो ये एक पिता के जमीन से पैरों तले धरती ही खिसक गई और वो संजीव ठाकुर का ही वो शव था। देख करके एक पिता की आंखों से आंसू निकल गए और उन्होंने कहा, ये तो हमारा पुत्र है, आप इस पुत्र को यानी पुत्र के शव को मुझे समर्पित कीजिए, मुझे दे दीजिए। तो वो वहां पे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए और बोले कि अगर आपको ये शव लेना है तो बदले में आपको 50,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब एक गरीब पिता के पास जिसके पांव तले जमीन फिसल गया हो, एक पुत्र चला गया हो, उसकी पीड़ा भला कौन समझे। लेकिन बहुत सारे, हम ऐसा नहीं कहते कि सरकारी महकमे में सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन मुट्ठी भर ऐसे कर्मचारी जरूर हैं जो पूरे के पूरे समंदर को गंदा किए हुए हैं। कुछ मुट्ठी भर ऐसे कर्मचारी जरूर हैं जो ऐसी घिनौना काम कर देते हैं जो शर्मसार करती है इंसानियत को। आज बिहार की मिट्टी भी शर्मसार हो गई है। समस्तीपुर जिले की इस घटना के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो ये पिता अपने घर पे गए, बातें की होगी और वो भीख मांगना चालू कर दिए कि हमारे पुत्र का शव मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार हम कर सकें। एक गरीब पिता भला क्या करेगा, उनके पास कोई मजबूरी भला क्या और हो सकती है, भीख मांगने के अलावा कोई उनको देने वाला नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा कि गरीबों के पास कोई चारा नहीं होता, उनके पास कोई सहारा नहीं होता और वो ढूंढने निकले तो धन का ठिकाना भी नहीं होता कि वो निकाल करके धन दे करके अपने बेटे का शव ले पाते। वो चले गए झोली फैला करके घर घर भीख मांगने के लिए और मांगना शुरू की कि चलो 50,000 रुपए का धन इकट्ठा करते हैं और उसके बाद हम उस पैसे को वहां दे करके बच्चे का शव ले लेंगे। एक तो विचित्र बेटा, उस पर से दर्द, कैसा भी बेटा, वो बेटा तो बेटा ही होता है, जिगर का टुकड़ा होता है। ऐसे में किसी ने वीडियो बना लिया भीख मांगते हुए। जब उनको पता चला, चूंकि आज यही चीज तो एक सोशल मीडिया पे है कि अपनी बात भारत तक पहुंचाइए, विदेशों तक पहुंचाइए और दिखा दीजिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में। मुट्ठी भर लोग शर्मसार किए हुए हैं सरकारी चैनल को, यानी जो भी सरकार की गतिविधि है उनको भी बदनाम कर रही है, प्रशासनिक व्यवस्था को भी बदनाम करने में लगी है। मुट्ठी भर लोग जो वहां पे ढुके पड़े हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी भी शर्मसार होते हैं और ये कहने पे मजबूर होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो बचाव कर रहे हो या निष्पक्ष बोलते हो, चूंकि वो तो वहां पे थे नहीं। लेकिन एक कर्मचारी बोलता है मैंने ऐसा कहा ही नहीं और वो उसी में तलाशता रहता है अपना बचाव। लेकिन ये घटना समस्तीपुर जिले की है और ये सत्य है कि एक पिता घर घर जब भटकना शुरू किए, किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ। देखते देखते जब वायरल हुआ तो सरकारी महकमे तक पहुंचा। वहां के प्रशासनिक व्यवस्था जो भी पदाधिकारी थे जागे और जागने के बाद एक्शन लिया और उसके बाद खैर बेटी को तो पिता तक पहुंचा दिए गए। बुधवार की बात है ये और उसके बाद उनका दाह संस्कार हुआ होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वहां के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं इस छानबीन में लगे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। और कोई बोल रहे हैं
कि ऐसा नहीं हुआ। उसने ये कहा कि पुलिस के बिना इजाजत हम 100 नहीं देंगे, आप भले ही हमको 50,000 रुपया दीजिएगा तब भी हम 100 नहीं देंगे। ये बात कैसे पलट सकती है? एक पिता की नजरें या उनकी कान इस चीजों से अनभिज्ञ कैसे हो सकती है? होना तो ये चाहिए था कि जब पता चल गया कि इनका पुत्र वहां पे है और ये उसका ही पोस्टमार्टम हुआ, तो सरकारी पदाधिकारी अपने खर्च पे बेटे के लाश को उनके घर तक पहुंचाते। ये होती है एक ईमानदारी और ये होती है एक इंसानियत, जबकि ऐसा नहीं हुआ। अभी देखा गया है बहुत सारे पदाधिकारी ऐसे दिलेर होते हैं, दिलवाले होते हैं, जो अपने खर्च से भी उस शव को पहुंचवा देते हैं, उन्हें पैसे भी देते हैं कि चलिए दाह संस्कार भी कीजिए, हमारी जहां जरूरत है हम वहां के वहां खड़े हैं। क्योंकि देने वाले ऊपर वाले होते हैं, लेकिन यही किसी किसी सीने में दिल होता है। लेकिन बहुत सारे पदाधिकारी अधिकारी ऐसे होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं होती है और आने वाले कल के लिए वो सोचते भी नहीं, लेकिन उनको पैसा पैसा और बस पैसा चाहिए और वो फरमान जारी कर देते हैं। ये पहली घटना नहीं है जहाँ एक 100 को लेने के लिए उनसे 50,000 रुपया मांगा गया होगा, और ये आखिरी भी नहीं। क्योंकि बड़े लोगों से वो लड़ नहीं सकते, उनको ये नहीं कह सकते कि आप हमें पैसा दो, अगर मांगेंगे तो आपकी नौकरी हिल जाएगी, कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन ये लोग किनको ब्लैकमेल करते हैं? गरीबों को करते हैं। कहीं से दो, जमीन बेच कर दो, गिरवी रख कर दो, कहीं से दो। अगर तुम्हें बेटे का 100 चाहिए, पिता का 100 चाहिए, माँ का 100 चाहिए, किसी परिवार वाले का चाहिए, तो आपको पैसा देना होगा। ये घटना हमारी नजरों से भी बहुत कुछ गुजरा है, लेकिन अभी इस घटना पे स्थिति चाहे क्या हो वो तो मैंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो भी छनकर बातें आ गई हैं उस पे वहां के डीएम वहां पे नहीं थे, वहां के सदर थाने में जो भी पदाधिकारी थे वो नहीं थे। लेकिन वो लोगों का जो कहना है कि नहीं, एक कर्मचारी पैसा मांगा ही नहीं, उसने ये कहा कि पुलिस के बिना इजाजत का 50,000 भी दोगे तो भी हम लाश को नहीं देंगे। ये बातें कैसे हो सकती है? आखिर एक पिता जब अपने बेटे को पहचान लिए तो लाश तो वैसे ही आपको पहुंचवा देना चाहिए था। साथ में एक पिता तो वहीं पे हल्का हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मुझे किनारा देने वाला या मुझे अग्नि देने वाला या मुझे कंधा उठाने वाला बेटा ही चला गया। तो उस पिता की स्थिति को प्रशासनिक कर्मचारी नहीं समझेंगे तो कौन समझेंगे? उन्हें समझना था। लेकिन आज आदेश दिया गया है इस जांच के लिए कि इस जांच में आखिर सच्चाई क्या है। तो सच्चाई कितना छनकर आगे आती है ये तो आने वाले कल में पता चलेगा, या फिर यहीं के यहीं थम जाती है, फाइल बंद होकर के रह जाता है और फिर नए सिरे से नई घटनाएं सामने आती है। क्योंकि बरसों से ये होता रहा है, बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है। बहुत बार फाइलें बंद हो जाती हैं, दब जाती है, क्योंकि एक्शन उस पर तब होता है जब कोई अमीर की बातें अगर होती हो तो वो पैसे पे खेल जाते हैं। लेकिन एक गरीब को तो ब्लैकमेल भी किया जाता है कि आप ही बोल दो कि सुनने में आपने मिस्टेक किया है, ऐसा भी होता है। लेकिन अभी हम जो भी पदाधिकारी हैं उनको कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि पदाधिकारी वहां थे नहीं। छोटे छोटे जो कर्मचारी होते हैं वही रिश्वत लेने और देने की बात करते हैं। बड़े लोगों को लाश देकर पैसे लेने का कोई शौक शायद नहीं होता है, ये मेरी दृष्टि कहती है। क्योंकि वहां के जिलाधिकारी बोलते हों या सदर थाने की जो भी पदाधिकारी बोलते हों, ये बिल्कुल हो सकता है सत्य बोलते हों, क्योंकि वहां पे नहीं थे। लेकिन कर्मचारी ने जो कानों में डाला होगा, पदाधिकारी वही के वही बोल रहे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ। लेकिन अभी आने दीजिए, आने वाले कल में ये कौन सा रूप होता है। अभी तो संजीव ठाकुर का दाह संस्कार कर दिया गया है, लेकिन कोई दूसरा संजीव कुमार पैदा ना हो और कोई ऐसे पिता महेश ठाकुर की तरह ऐसे ना हो जिन्हें दर्द भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा कि मेरे बेटे के लाश को हमको लेना है विभाग से, तो उसके लिए 50,000 रुपए हमको जुटाने पड़ेंगे। ये कौन सी चीजें होंगी कि किसी के बेटे की लाश लेने के लिए वहां पे सभी चीजें होती हैं। और ऐसी चीजें भी हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको अपने पैसे से, अपने खर्च पे पदाधिकारी वहां तक लाश पहुंचवाना चाहिए और पहुंचवाते भी हैं। लेकिन आखिरकार ऐसा डिपार्टमेंट में क्या हो गया, इस पे तहकीकात होनी चाहिए और पूछताछ होनी चाहिए, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और जो भी सरकारी महकमे में इस चीजों को बदनामी का जो सेहरा होता है वो ना बांधा जाए। क्योंकि एक जगह अगर घटना घटती है, एक पूरा गिलास में अगर एक कीड़ा डूब जाए या फिर वहां पे मर जाए तो पूरा गिलास पीने लायक नहीं होता है वो पानी। उसी तरह ये जो सरकारी महकमे का तालाब है उसमें एक जो भी कीड़े होते हैं वो पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देता है। ऐसे ही मुट्ठी भर कर्मचारी ऐसे होते हैं जो पूरा विभाग के विभाग को बिल्कुल बदनाम कर देता है। क्योंकि कहीं भी बात आएगी ना तो एक परिवार की बात आ जाती है। तो ये सब विभाग यानी कि बिहार की बात आज आ रही है, आज समस्तीपुर की बात आ रही है, आज ताजपुर की बात आ रही है। आखिर क्यों? ताजपुर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारा विभाग
जिले में है, बिहार पूरा एक स्टेट है, ये पूरा का पूरा बदनाम कैसे हो गया? तो जहां एक बात आती है वहां बिहार आता है, जहां एक बात आती है वहां समस्तीपुर आता है, एक बात आती है मुसरीघरारी आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे छानबीन होना चाहिए और लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसी घटना आगे आने वाले कल में ना हो और ऐसे कर्मचारी जो हैं उनको बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए, कि ताकि दूसरे लोग को भी ये पता चले कि किसी से भी पैसा मांगना, लाश के बदले पैसे, ये बिल्कुल इलीगल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आने वाले कल में आप देखिए क्या होता है, क्या रुख होता है। और वीडियो आज जो वायरल हो रहा है, बहुत सारी वीडियो देखा गया है कि लोग इलीगल करने के पहले सोचते हैं, अब सोचते हैं कि कहीं मेरा वीडियो वायरल ना हो। तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती है। पहले तो वो भी बहुत सारी घटनाएं थमकर रह जाती थी, लोग तक नहीं पहुंचती थी। आज अगर नींद खुला भी या फिर उनके शो को वापस मिला भी, जैसे भी हो, ये उचित था या अनुचित था पैसा मांगना, वो तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल एक पिता को शो मिला है, वो सिर्फ वीडियो वायरल होने के कारण। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो एक पिता को अपने पुत्र का शो भी उनको नहीं सौंपा जाता। यही तो सच्चाई है आज की।